जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी आई है सहायक श्रम अधिकारी और आपका लेबर इंस्पेक्टर और उप श्रम निरीक्षक। ये जो 3 पदों पर वैकेंसी अनाउंस हुई है, आपकी जो कुल पद हैं वो 34 हैं। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में जो सिलेबस डिफाइंड किया गया है, तो इस सिलेबस के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट और कौन से टॉपिक के लिए आपको कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल वाला जो आइकन है उसको जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, और दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले सोमवार से हमारे इस YouTube चैनल पर आप सभी के लिए क्लासेस उपलब्ध कराई जाए जो कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो हेल्पफुल रहेंगी। जैसे कि छत्तीसगढ़ जीके, इंडिया जीके, आपका मैथ्स, रीजनिंग, इस प्रकार के जो सब्जेक्ट हैं इनकी क्लास हमारे YouTube चैनल पर कराई जाएगी। तो इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और जो बेल वाला आइकन है उसको जरूर दबा के रखें। ठीक है, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जो श्रम विभाग में जो वैकेंसी अनाउंस हुई है आपकी 34 पदों पर। ठीक है, जो कुल पद है इसमें वो है 34, जिसमें सहायक श्रम अधिकारी की पोस्ट है, श्रम निरीक्षक की पोस्ट है और सहायक यानी कि उप श्रम निरीक्षक की पोस्ट है। ठीक है, इन 3 पदों पर जो कि 34 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की तो आपके सिलेबस में यहां पर 4 भागों में बांटा गया है आपके सिलेबस को। पहले भाग में है आपका सामान्य अध्ययन, दूसरे में छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान, तीसरे में है कंप्यूटर और चौथे में है तार्किक परीक्षण। ठीक है, अब बात बताया यह गया है कि आपका जो सामान्य अध्ययन यानी कि यहां पर इंडिया से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां पर छत्तीसगढ़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन दोनों का मिला के बताया गया है कि आपसे 80 नंबर के हम क्वेश्चन पूछेंगे और 80 नंबर का जो है क्वेश्चन आएगा और 80 क्वेश्चन लेंगे। 80 मार्क्स के लिए 80 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर बताया गया कि कंप्यूटर के अलग अलग टॉपिक दिए गए हैं, तो कंप्यूटर के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे 20 मार्क्स के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। फिर आप अगला टॉपिक जो है आपका तार्किक परीक्षण, यहां से आपके 50 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के लिए। ठीक है, 50 है ना, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। तो आपका जो टोटल होगा वो 150 नंबर का पेपर होगा और 150 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स का पेपर होगा आपको, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं कि पहले सामान्य अध्ययन जो इंडिया का जीके है उसके बारे में। तो देखिए, इंडिया के बारे में आपको इतिहास पूरा पढ़ना है। ठीक है, लेकिन कहां से पढ़ना है बात करेंगे, है ना। भूगोल पढ़ना है, आपका राज्य व्यवस्था यानी संविधान पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, कला संस्कृति पढ़ना है, पर्यावरण पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़ना है, खेल और समसामयिकी। दोस्तों देखिए, अगर आप इनको डिटेल में पढ़ने बैठेंगे, जैसे कि इतिहास पढ़िए, मान लीजिए इतिहास पढ़ते हैं अगर आप। ठीक है, अगर आप इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास में ना आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, मध्यकालीन पढ़ेंगे, आधुनिक भारत पढ़ेंगे, एक विश्व इतिहास पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे आजादी के बाद का भारत। ठीक है, तो इस प्रकार अगर आप इतिहास ही पढ़ने बैठेंगे तो आप इसको 3 महीने पढ़ेंगे, 3 महीने इसको, 3 महीने इसको, 1 महीने इसको, 1 महीने इसको, तो आप इतिहास ही पढ़ते रहेंगे। तो इसीलिए आपके लिए ऐसी बुक जो कि सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करती है। ठीक है, डिटेल में, बहुत ज्यादा डिटेल में भी नहीं है कि आप उसको 6 महीने पढ़ते रहें इतिहास ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ना 1 से 1.5 महीने में इसको कंप्लीट कर सकते हैं अपने इंडिया जीके को। ठीक है, तो ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूं, ये बुक अगर आप फॉलो करते हैं, ये है लुसेंट की। ठीक है, इस बुक से आप ना
ये सारे टॉपिक इंडिया के जितने भी हैं इसको मात्र एक बुक से कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसको पढ़ना कैसे है, तो हमारे चैनल में वीडियो बना दिया गया है कि आप इसको 1 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है कि आपको पढ़ना कैसे है, ठीक है। क्योंकि ये बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, केवल इन्हीं पढ़ना है जो टॉपिक, जैसे इतिहास उठाइए यहां से, केवल इतिहास पढ़िए इससे, फिर भूगोल पढ़ लीजिए कि यहां पर दिया है आपका विज्ञान, तो इस विज्ञान में आपके तीनों सब्जेक्ट आएंगे, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसको भी आपको पढ़ना होगा, है ना। तो ये सारे टॉपिक जो भी हैं ये आपकी इस एक बुक से कंप्लीट हो जाएंगे। बुक ज्यादा मोटी भी नहीं है, इसको आसानी से किया भी जा सकता है, ठीक है। तो इतिहास मतलब सामान्य अध्ययन आप यहां से करेंगे, सामान्य ज्ञान की इस बुक से, लुसेंट की बुक है, ठीक है, 100-150 की बुक है, ज्यादा बुक महंगी भी नहीं है, इसको आप आसानी से ले भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आपका छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान। अब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान में जो सिलेबस लिखा गया है वो लिखा गया है इतिहास, भूगोल, छत्तीसगढ़ का साहित्य, जनजातियां, अर्थव्यवस्था, प्रशासन यानी कि राज्य व्यवस्था, उद्योग एवं खनिज संसाधन और समसामयिक घटनाएं। तो देखिए यहां जो समसामयिकी है ना, इसको आप कहां से करेंगे पता है, इसको जो है आप कोई भी, देखिए इस लुसेंट की बुक में ये समसामयिकी नहीं मिलेगा आपको, इसको आपको करना होगा, आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। चाहे सबसे अच्छी बात यह है कि आप ना किसी भी एक यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, वहां ना मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो कराए जाते हैं, 1 महीने का एक वीडियो में करंट अफेयर करा देते हैं, और वो वीडियो ना लगभग 30 से 40 मिनट का रहता है। तो सोचिए 30 से 40 मिनट में आपका 1 महीने का करंट अफेयर तैयार हो जा रहा है, और उस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार देख लिए ना, तो करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा उस महीने का। तो आप ना जब भी आपका एग्जाम होने वाला होगा, अभी देखिए अभी एग्जाम डेट आपकी अनाउंस नहीं हुई है, तो जैसे ही एग्जाम डेट अनाउंस होती है तो उससे 6 महीने पहले तक का करंट अफेयर आप इसी प्रकार यूट्यूब से सर्च मार के कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको जनवरी करना है, तो आप यूट्यूब पे सर्च मारेंगे जनवरी मंथ करंट अफेयर 2023, आप या इन हिंदी या फिर इन इंग्लिश जैसे भी आप चाहें, तो आपको सर्च मारेंगे तो आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो छत्तीसगढ़ में आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। अब बुक कौन सी है, तो मेरे पास जो बुक है, देखिए मुझे किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं मिला है बुक के बारे में बताने के लिए, मैं अपनी इच्छा से जो मुझे अच्छा लगा मैं वो बता रहा हूं, ठीक है। तो बुक है आपकी जो छत्तीसगढ़ के लिए, तो मेरे पास जो बुक है और जिसको मैं फॉलो करता हूं, या जो बुक मुझे अच्छी लगी है, वो आपकी ये है कि आपका जो है HR पब्लिकेशन यानी हरिराम पटेल सर की जो बुक है छत्तीसगढ़ की, इसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये बुक मोटी भी बहुत है ना। तो अगर आपके पास कोई और पतली बुक है जो ये सारे टॉपिक को कवर करती है, तो आप वहां से कर सकते हैं। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। इस बुक को पढ़ने का यह फायदा है कि आप फिर व्यापम से PSC तक कोई भी छत्तीसगढ़ का एग्जाम हो, आपको इससे सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे, है ना। तो इस बुक को आप, जैसे इतिहास पढ़ना है तो इस बुक से इतिहास पढ़ लीजिए, भूगोल पढ़ लीजिए, यानी सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे समसामयिकी को छोड़कर। और समसामयिकी के लिए बता चुका हूं मैं कि आप कोई भी एक बुक फॉलो कर सकते हैं, या तो आप यूट्यूब भी फॉलो कर सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर में यहां पर अलग अलग टॉपिक यहां पर लिखे हुए थे, उन्होंने डिटेल में लिखा है कंप्यूटर के बारे में। तो कंप्यूटर के लिए एक बहुत ही पतली बुक है जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, तो उस बुक से आप इस 20 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर की जो बुक्स है वो बुक है आपकी कंप्यूटर की अरिहंत की बुक आती है। देखिए बहुत पतली बुक है और बहुत छोटी भी है। इससे ना, इसमें पेज कितने हैं, आपको लगभग 180 के आसपास पेज हैं, तो और बहुत ज्यादा इसमें है भी नहीं कुछ। और पेज नंबर 1 से पेज नंबर 156 तक दिया गया है यहाँ पर चैप्टर के नाम, ठीक है। तो इन चैप्टर के बारे में आपको पढ़ना है। बहुत छोटी बुक है और बहुत पतली बुक है, इसको आप आसानी से 10 से 15 दिन में खत्म कर सकते हैं अगर आप चाहें तो 20 मार्क्स की तैयारी आप यहां से कर सकते हैं। एक बात और, अगर आप इस बुक को नहीं लेना चाहते
तो आप लुसेंट की भी एक कंप्यूटर की बुक आती है, उस बुक को भी ले सकते हैं। आपकी जो इच्छा है आप वो बुक ले सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आपका तार्किक परीक्षण की, जो कि 50 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, ये हो गया 80 और 20 100 मार्क्स का। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट आपका तार्किक परीक्षण, जो कि 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो पहली है आपकी रीजनिंग, फिर है आपका 10th लेवल का मैथ्स, फिर 10th लेवल की इंग्लिश, 10th लेवल की हिंदी, 10th लेवल की छत्तीसगढ़ी। तो देखिए, रीजनिंग और मैथ के लिए आपको अगर आप चाहें तो देखिए इतनी सारी बुक आप कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं आपको। ठीक है, तो जो बात ये है कि आप ना किसी भी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर लीजिए जिन्होंने मैथ या फिर रीजनिंग कराया हुआ है, पहले से जिन्होंने कराया। ठीक है, और आपको जो टॉपिक हार्ड लगते हैं वो टॉपिक आप कर सकते हैं, या अगर आप पहले से तैयारी किए हुए हैं तब आपको इनमें डरने की जरूरत नहीं है ना, आपका वहां से कवर हो जाएगा। और अगर आप बुक लेना ही चाहते हैं तो मैथ्स के लिए मैं बताऊंगा RS अग्रवाल सर की बुक, RS अग्रवाल सर की बुक या फिर SD यादव सर की बुक। इन दो में से एक बुक आप ले सकते हैं मैथ्स के लिए। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में वाकई कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ही सरल टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे ना तो भी आप वहां थोड़ा दिमाग लगा के उसको बना सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है रीजनिंग में तो आप यूट्यूब चैनल किसी भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी एक यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। हम बात करें इंग्लिश और हिंदी के लिए, तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपकी हिंदी अच्छी होगी, छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ी भी अच्छी होगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के निवासी ही इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो हिंदी आप लुसेंट ले सकते हैं, इंग्लिश भी आप लुसेंट ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश लुसेंट नहीं लेना चाहते तो SP बख्शी की बुक आती है, SP बख्शी की बुक आती है, या तो लुसेंट की बुक आप इंग्लिश के लिए ले लें, हिंदी के लिए आप लुसेंट की बुक ले लें, और अरिहंत की बुक आती है, और भी कई प्रकाशन की बुक आती है। तो कोई भी बुक अगर आपके पास है, लेकिन ध्यान रखें जितना भी मैं बुक बता रहा हूं केवल एक ही बुक एक सब्जेक्ट के लिए फॉलो करना है। ये नहीं कि आप इंडिया जीके के लिए अगर आप किसी दूसरे प्रकाशन का बुक पढ़ रहे हैं, अब मैं बता दिया हूं लुसेंट तो आप लुसेंट पकड़ के बैठ गए, ऐसा नहीं। आपको केवल एक ही बुक पढ़ना है जो आप पढ़ते आ रहे हैं, या अगर आप पहले नहीं पढ़े तो मैं बता रहा हूं कि अगर आप ये बुक लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ी के लिए आप किसी भी प्रकाशन की बुक ले सकते हैं। छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, लेकिन हाँ हिंदी के लिए आप लुसेंट, इंग्लिश के लिए लुसेंट या फिर SP बख्शी की बुक ले लीजिए, मैथ्स के लिए SD यादव या फिर RS अग्रवाल सर की बुक, और रीजनिंग के लिए तो कोई बुक लेने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार आपका सिलेबस बांटा गया है इतने इतने नंबर के लिए, और आपको इन बुक से तैयारी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल वाला जो आइकन है उसको जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।